जय हिंद। नमस्कार मेरे दोस्तों। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड आई कैन से कि जो स्टडी का जो हमारा जो हमने एक वो स्टार्ट की सीरीज, जिसके अंदर हम दोस्तों मैं खुद आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और फैन फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आपने हम उन वीडियो जो तो दोस्तों बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों हम आपसे आशा करते हैं प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करना। इस वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आगे का जो पार्ट है वो पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों जिस सेट के लिए दोस्तों आपसे आपके अध्यापक 2 4 5 क्लासेस के अंदर आपको वो कंप्लीट करवाते हैं, वो दोस्तों वो सेट्स मैं आपको यहाँ पर जस्ट 20 मिनट की क्लास के अंदर कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो दोस्तों उससे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों आपको अपने बारे में बता दूँ कि दोस्तों ये सब बताने का मेरा मकसद ये कतई नहीं है कि दोस्तों आप लोगों के अंदर ये आए कि हाँ अगर इसने क्लियर किया है तो दोस्तों हम क्लियर नहीं कर सकते। इसे बताने का मेरा मकसद केवल इतना ही है कि हाँ अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ, अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट जिसे कुछ नहीं आता था अगर वो इसे क्लियर कर सकता है तो दोस्तों आप भी इसे आराम से क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर दोस्तों मैं अपने नाम की बात करूँ तो दोस्तों आप सभी को पता है कि माय नेम इज़ दिस एंड दोस्तों उसके बाद दोस्तों मेरा अचीवमेंट, दोस्तों मैंने 2 बार नेवी का एग्ज़ाम, दोस्तों आप सभी को पता है नेवी का दोस्तों इंडिया का सबसे टफ, आई कैन से टफ तो आई कैन नॉट से, बट दोस्तों जो एक 12th पास आउट स्टूडेंट है जिसके लिए दोस्तों यानी 12th पास आउट स्टूडेंट जिसे कंपटीशन का कुछ नहीं पता दोस्तों उसके लिए एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर दोस्तों उसे 60 मिनट के अंदर दोस्तों 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़े। तो दोस्तों आई कैन से कि दोस्तों वह एग्जाम उसके लिए टफ होता है। तो दोस्तों अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अगर नेवी का एग्जाम क्लियर किया है तो दोस्तों उसे पता है कि नेवी का कितना टफ एग्जाम होता है। ठीक है, अगर या फिर आपके किसी दोस्त ने आपके किसी दोस्त अगर नेवी का एग्जाम क्लियर किया तो उससे पूछिए दोस्तों नेवी का एग्जाम के लिए अगर हम अपियर होते हैं दोस्तों हमारे पसीने छूट जाते। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम को दोस्तों मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर क्लियर किया था। तो दोस्तों उस एग्ज़ाम के अंदर मेरी क्या कुछ स्ट्रेटेजी उस सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूँ दोस्तों मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम में 2 बार एग्ज़ाम क्लियर किया है और दोस्तों मुझे बहुत अच्छा खासा इस जो जो ये फील्ड डिफेंस फील्ड है इसका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 2 बार मेरा फेज 2 मेडिकल जीडी हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों उसी यानी दोस्तों इस बार अगर दोस्तों मैं अपने स्कोर की बात करूँ दोस्तों मेरा मैथ के अंदर दोस्तों 23.75 दोस्तों मेरा इस बार एयरफोर्स के मैथ के अंदर स्कोर था। तो दोस्तों उसी मेरे जिन नोट से दोस्तों मैंने पढ़ाई की थी उसी नोट से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों अभी दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करनी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको मैं अभी देखो दोस्तों जो हमारा लास्ट टाइम दोस्तों जो था हमारा चैप्टर कहाँ पर बचा हुआ था उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारा हेडिंग है दोस्तों उप समुच्चय, यानी कि उप समुच्चय क्या होता है दोस्तों। सेट से दोस्तों कम से कम दोस्तों आपके एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन केवल और केवल दोस्तों थ्योरी का होगा। अगर आप इसके अंदर कोई और एक और चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हो, न्यूमेरिकल वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्तों यू आर वेस्टिंग योर टाइम। यू जस्ट डू नॉट हैव टू फोकस on the numerical. The question which will be asked in this chapter that will be only and only will be theory question. So you just have to focus on the theory. You have to just make strong your theory in that particular chapter. That name is set. Okay, so दोस्तों इस सेट के अंदर दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के अगर किसी टॉपिक से आया हुआ है दोस्तों उप समुच्चय, दोस्तों उप समुच्चय से दोस्तों डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। अगर दोस्तों आपको ये नोट चाहिए तो दोस्तों उसके लिए हमारा एक ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसे जाकर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई एक बार इसे शेयर भी करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी करके जाना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। तो दोस्तों उस समुच्चय का मतलब क्या होता है दोस्तों को आपको मैं बेसिकली एक बहुत अच्छे एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊंगा कि उप समुच्चय का मतलब होता है कि अगर ए उप समुच्चय बी है तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। मतलब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। ऐसा नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, ये कतई नहीं होगा। अगर 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 दोस्तों ए उप समुच्चय बी का है, अगर दोस्तों ए उप समुच्चय बी का है तो दोस्तों ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और दोस्तों ए बी से छोटा हुआ। अगर दोस्तों ए के अंदर दोस्तों इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर ए उप समुच्चय बी है तो बी के अंदर अगर दोस्तों 8 एलिमेंट है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। मतलब अगर बी के अंदर आठ एलिमेंट है तो आपके ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ होगा कि ए के अंदर एलिमेंट की संख्या 7 9 12 13। तो दोस्तों आपको टिक करना साथ, यानी कि डेफिनेटली दोस्तों आपको पता है कि अगर उपसमुच्चय तो इट मीन्स कि अगर उपसमुच्चय इट मीन्स कि ए के अंदर एलिमेंट कम होंगे। तो ए के अंदर अगर एलिमेंट कम होंगे तो दोस्तों अगर बी के अंदर 8 है तो डेफिनेटली ए के अंदर 7 जो होंगे यानी 8 से तो कम होंगे। इसका मतलब दोस्तों अगर ए उपसमुच्चय बी है तो दोस्तों ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं अगर इसी बात करूँ एवरी सेट, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्स, यानी कि दोस्तों
एक जो सेट होता है दोस्तों वो अपना खुद का उपसमुच्चय होता है दोस्तों। ये डेफिनेटली है दोस्तों, अगर आपको अगर किसी ऑप्शन के अंदर ये दिया जाए कि ए सबसेट ए, तो दोस्तों डेफिनेटली ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि खुद दोस्तों एक खुद दोस्तों उपसमुच्चय होगा। अगर दोस्तों उपसमुच्चय की संख्या कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। अगर दोस्तों 8 अगर बी के अंदर उपसमुच्चय है, तो दोस्तों अगर 8 अगर बी के अंदर एलिमेंट है, तो दोस्तों ए के अंदर 8 भी एलिमेंट हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, मतलब कि दोस्तों कम भी होंगे, मतलब कम तो होंगे बट बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, परिमित संख्या का उपसमुच्चय क्यू तथा वास्तविक समुच्चय मतलब का समुच्चय आर है। तो दोस्तों आपको पता है कि परिमित संख्या यानी कि दोस्तों वास्तविक जो वो संख्या होती है, यानी कि जो रियल नंबर्स होते हैं दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों रियल नंबर्स के अंदर हर एक प्रकार नंबर मतलब नंबर आ जाए, परिमेय अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल, प्राकृत संख्या, होल नंबर, दोस्तों हर एक प्रकार के नंबर आ जाते हैं। इट मीन्स कि दोस्तों जो हमारे परिमित संख्या है दोस्तों वो हमारे रियल संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं अगर बात करूं दोस्तों, डेफिनेटली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से एयरफोर्स एग्जाम में लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन आया था कि अगर किसी समुच्चय के दोस्तों दो या फिर दोस्तों किसी समुच्चय में 4 एलिमेंट है, तो दोस्तों उसके उपसमुच्चय कितनी होगी। दोस्तों इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो क्या है दोस्तों, 2 की पावर एन। एन बराबर एलिमेंट्स की संख्या तो दोस्तों 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 है, इसका आंसर होगा 16। ठीक है, उसके बाद अगर दोस्तों मैं बात करूँ प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, तो एक तो होता है हमारा एक तो होता है हमारा सबसेट, एक होता है प्रॉपर सबसेट, यानी कि उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का क्या मतलब होगा कि दोस्तों उसके अंदर हमारा ए शामिल नहीं होगा। दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल दोबारा मैं इस जगह पर बता दूं दोस्तों, एक मानो एक के अंदर 2-3 एलिमेंट है, तो दोस्तों उपसमुच्चय उसके उपसमुच्चय के अंदर एक 2 होगा, आपको पता है एक 3 होगा, आपको पता है एक 2-3 होगा, और आपको एक पता है एक 5 होगा। तो दोस्तों 2, 3 और 5 ये दोस्तों इसके उचित उपसमुच्चय है दोस्तों। ये 2-3 जो एलिमेंट है, यानी कि जो खुद ए, यानी कि ए खुद उसके प्रॉपर सबसेट के अंदर काउंट नहीं होगा। इट मीन्स अगर हमें ये अगर 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 हमें दोस्तों इस चीज़ का फाइंड आउट करना है प्रॉपर सबसेट, तो दोस्तों डेफिनेटली प्रॉपर सबसेट की बात जहाँ पर भी है, तो दोस्तों कुल सबसेट में से एक को माइनस कर देना, आपका ये प्रॉपर सबसेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि दोस्तों आपका यहाँ तक जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कि दोस्तों ये आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल द्वारा बताया हुआ है, सेम एग्जाम्पल जो मैंने वहाँ पर आपको बताया था। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि अरिक्त उपसमुच्चय, यानी कि एक तो होता है हमारा प्रॉपर सबसेट। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर नहीं सुना तो दोस्तों एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, अरिक्त उपसमुच्चय, यानी कि अरिक्त उपसमुच्चय का क्या मतलब होता है। एक तो होता है हमारा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है, उसे एक माइनस करना पड़ता है। और अरिक्त जो रिक्त हो, मतलब अरिक्त मतलब आप सुनो यार, मीन्स कि जो जो रिक्त नहीं, यानी जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट, और आपको पता है कि 5 जो हर एक समुच्चय का सबसे होता है, और 5 दोस्तों एक इम्पटी सब मतलब एक इम्पटी सेट है। तो इट मीन्स वी कैन से कि दैट 5 विल नॉट बी काउंटेड इन नॉन इम्पटी सबसेट। इट मीन्स कि 5 विल बी एन नॉन इम्पटी सबसेट, मतलब 5 विल बी एक एन इम्पटी सबसेट। ठीक है, तो अगर आपको अगर कहीं पर ये आ जाए कि किसी समुच्चय का अरिक्त उपसमुच्चय ज्ञात करो, तो आपको वहां पर 2n - 1 कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन इम्पटी एंड प्रॉपर सबसेट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों इतना डीप आपको कोई नहीं पता है मेरे भाइयों, अगर मैं यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करना चाहूँ तो दोस्तों आराम से टाइम वेस्ट कर सकता हूँ दोस्तों। एक पेज के अंदर मैं दोस्तों आपका आधा घंटा बर्बाद कर सकता हूँ, बट दोस्तों मुझे पता है कि मेरे भाइयों के टाइम की कीमत क्या है। तो दोस्तों अपना टाइम बचाओ दोस्तों सबसे मेन, अगर आप स्टडी करते हो दोस्तों ऑनलाइन, तो दोस्तों आपको अपना टाइम बचाना है। आपको पता है कि ऑनलाइन अगर आप किसी से भी पढ़ते हो दोस्तों, वो एक जो सेट चैप्टर है, या तो ये दोस्तों आपको कोई पढ़ाता नहीं, अगर कोई पढ़ाता भी है तो दोस्तों वो आप इस चैप्टर के अंदर दोस्तों आप 4 से 5 दिन खराब कर देता है। दोस्तों ये चैप्टर केवल एक दिन का चैप्टर है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक की पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए तो प्लीज़ आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ठीक है, नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट क्या होता है दोस्तों। नॉन इम्पटी मतलब 2n - 1 और 2n - 1, यानी कि दोस्तों नॉन इम्पटी सबसेट मतलब नॉन इम्पटी भी होना चाहिए और इम्पटी भी, मतलब नो और प्रॉपर भी होना चाहिए दोस्तों। 2n - 1 -1 एंड 2n - 2 एंड हियर वी कैन से कि अगर आप इसे 2 अगर कॉमन निकालोगे तो आपका ये ऐसा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ओके। सो रिक्त नल सेटों के में कितने उपसमुच्चय होते हैं दोस्तों। देखो रिक्त देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिक्त सेट, यानी कि जो हमारा इम्पटी सेट होता है उसके कितने उपसमुच्चय। आपको पता है कि n बराबर 0 है तो 2 की पावर 0, अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका माने होता है, यानी कि नल जो रिक्त उपसमुच्चय हैं उसके उपसमुच्चय 1 होंगे। ठीक है, नल सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होती है आपको पता है। नल सेट के प्रॉपर सेट सबसेट 0 होगा, प्रॉपर पूछे तो भी 0 होगा। अगर नल सेट के
रिक्त उप समुच्चय पूछे तब भी जीरो होगा। इट मीन्स कि दोस्तों उसका केवल एक ही होता है जो कि वो अपना खुद होता है, ठीक है। एवरी सेट है इस प्रॉपर सबसेट, प्रत्येक प्रत्येक सेट उसका प्रत्येक समुच्चय को उचित सबसेट होता है, ये कथन गलत है, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं करवा दूँ। प्रत्येक अरिक्त समुच्चय एक प्रॉपर सबसेट होता है, यानी देखो दोस्तों प्रत्येक समुच्चय में उचित सबसेट होता है, यानी कि आप देखो यहाँ पर प्रत्येक समुच्चय को उचित सबसेट होता है, मतलब प्रत्येक समुच्चय का एक उचित सबसेट होता है, ये कथन गलत है। बट प्रत्येक एरिक समुच्चय का एक प्रॉपर सबसेट होता है, ये कथन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे क्या है कि सबसेट ऑफ एन इनफिनिट सेट इज इनफाइनाइट, यानी कि एक आपको पता है कि अगर 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 कोई एक ऐसा सेट है जिसके अनंत अवयव है तो दोस्तों उसका उपसमुच्चय भी अनंत होगा, यानी कि अगर कोई सेट जिसके इनफाइनाइट अगर जिसे एलिमेंट है तो दोस्तों उसका जो उपसमुच्चय वो भी इनफाइनाइट ही होगा, ये कथन हमारा गलत है, ठीक है। एक अपरिमित ये कथन हमारा सत्य है, ठीक है। एक अपरिमित सेट की सबसेट की संख्या भी अनंत होती है, हमारा कथन सत्य है, ठीक है। उसके बाद ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए सबसेट हियर दिस एंड दिस, ठीक है दोस्तों, ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर सेट, अभी दोस्तों अपना आता है पावर सेट। दोस्तों पावर सेट क्या होता है, मतलब पावर सेट का सीधा सा क्या है, किसी सेट के सभी उपसमुच्चय का सेट, यानी कि आपने उपसमुच्चय निकाली है। जस्ट वेट, आपको एक एग्जांपल के द्वारा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो एग्जांपल क्या है अपना, जस्ट वेट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों अपना एग्जांपल क्या है, थोड़ा साइज का तो आपको एग्जांपल क्या है, अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था कि ए बी, ठीक है, फिर ए, फिर यहाँ पर बी, फिर यहाँ पर फाई, जो ये उपसमुच्चय इनका एक सेट बना देंगे तो दोस्तों ये पावर सेट होता है। कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा बस इसका मेकअप किया गया है। क्या मेकअप है कि जो उपसमुच्चय हैं उनको एक सेट के अंदर लिख देंगे तो वो हमारा पावर सेट हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दो दोस्तों पावर सेट को, जस्ट वेट दोस्तों, और आपको यहाँ पर एक और डाउट आपका यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। पावर सेट दोस्तों देखो, अगर कोई, जस्ट वेट दोस्तों, अगर कोई एलिमेंट ऐसा दिया गया है कि ए, ऐसा अगर कोई एलिमेंट है तो दोस्तों वह ए, मतलब दोस्तों वह ए पी ए के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब दोस्तों देखो आप यहाँ पर पी बराबर ए बी फाई और ए बी, ये हमारा इसका अगर हम सबसेट बना देते हैं तो दोस्तों वह हमारा पी ए होगा, ठीक है। और दोस्तों देखो पी ए के अंदर हमारा ये ए है, ठीक है। तो दोस्तों देखो ए, दोस्तों आप इस बात को वो सुनो ध्यान से वो देखो दोस्तों, अदरवाइज दोस्तों आपको यहाँ पर इस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो दोस्तों मतलब क्या टॉपिक है हमारा, क्या कॉन्सेप्ट है। ए, आपको पता है कि ए बराबर हमारा ए बी है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर ए बराबर हमारा ए बी है। तो दोस्तों ए हमारा पी ए के अंदर बिलोंग करेगा या फिर इसका उपसेट होगा, मतलब इसका उप समुच्चय होगा। दोस्तों ए पी ए के अंदर बिलोंग करेगा, न कि दोस्तों इसका सबसेट है, क्योंकि दोस्तों ए के बाहर भी एक ऐसा सबसेट बना रखा है इन्होंने, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ये ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ पर अगर ऐसा कोष्टक बाहर नहीं लगा हुआ था तब ए इसका उपसमुच्चय होता, पर दोस्तों अभी क्योंकि ए दोस्तों इसका एक एलिमेंट हो चुका है, क्योंकि दोस्तों ए इसका एक एलिमेंट है। अगर एलिमेंट ना होता तब इसका उपसमुच्चय होता, अगर दोस्तों ए एलिमेंट है दोस्तों ये इसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या दोस्तों, यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखो यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है, ए यूनियन बी का एक हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि दोस्तों जितने एलिमेंट ए में भी है वो भी काउंट होंगे, जितने बी में भी है वो भी काउंट होंगे, ठीक है। इनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे जो हमारा ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 है और इसके अंदर 3 3 5 7 9 है, तो दोस्तों इसके अंदर 3 और 5 एलिमेंट इसमें भी और इसमें, तो 3 और 5 को हम एक बार ही लिखेंगे। इसका अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको आगे भी बताया जाएगा कि एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ठीक है। एन ए यूनियन बी बराबर एक्स प्लस ए, और ये हमारा देखो दोस्तों अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो हमारा एक्स ए में भी बिलोंग करेगा और एक्स बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर x बिलोंग टू ए यूनियन बी है तो हमारा x ए में भी बिलोंग करेगा और x बी में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने यूनियन किया है और जो यूनियन होता है उसके अंदर हर एक एलिमेंट काउंट होता है, ठीक है। अगर x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है तो दोस्तों इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसी चीज़ को ध्यान से समझो आप। अगर x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है तो दोस्तों x ए में भी नहीं बिलोंग करेगा और x बी में भी नहीं करेगा बिलोंग, ठीक है। एन ए यूनियन बी बराबर बी, मतलब ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए हमारा एकदम सही होता है, ठीक है दोस्तों। और एन ए यूनियन ए बराबर ए होता है, बी ए यूनियन ए बराबर बी होता है। ये दोस्तों आपको जो फॉर्मूला वो आपको पढ़ना है। और ए यूनियन फाइव बराबर ए है और बी यूनियन फाइव बराबर बी है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है फाइव क्या है, फाइव एक
रिक्त समुच्चय यानी कि इट इज़ ए एम्प्टी सेट। सो अगर आप इसे ए यूनियन फाई करोगे तो दोस्तों आपको पता है अगर किसी सेट के अंदर फाई है तो दोस्तों वो अपने आप वही सेट रिपीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फाई के अंदर एलिमेंट जीरो है तो जीरो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, एन ए यूनियन बी और फिर होल यूनियन सी है तो दोस्तों इसका एक वो मतलब इसके अंदर वो फॉर्मूला लगता है जिसका नाम है शायद संयोजकता का कुछ ऐसा नियम होता है उसके अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी हमारा सही होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एन ए बी ये इतना है और तो ए यूनियन बी बराबर इतना होगा। मतलब दोस्तों देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको सुनो ध्यान से कि एन ए मतलब ए में 3 एलिमेंट है और बी में 5 एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर ए में 3 एलिमेंट है बी में 5 एलिमेंट है तो दोस्तों ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो गए। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि ए यूनियन बी में दोस्तों ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं दोस्तों। मैक्सिमम दोस्तों मतलब दोस्तों मिनिमम 5 होंगे और मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। अब आप ये पूछोगे 8 क्यों, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ए में डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है कि ए में एक दो तीन हो सकता है कि ए में 1 2 3 एलिमेंट हो और बी में ए बी सी डी ई हो। तो दोस्तों ये हमारे 8 हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो दोस्तों, आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हो तो इसके अंदर 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको मैं कॉन्सेप्ट के द्वारा बता रहा हूँ कि अगर ए में 3 एलिमेंट है बी में 5 है तो दोस्तों इसके अंदर ए यूनियन बी में 5 6 7 एलिमेंट हमारे हो सकते हैं। ठीक है नहीं कि दोस्तों देखो कम से कम 5 होंगे और अधिक से अधिक 8 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दोस्तों क्या है दोस्तों, जस्ट वेट, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट ये आ गया हमारा। देखो क्या है कि ए यूनियन पी ए यानी कि ए यूनियन पी ए अगर हम करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आएगा वो देखो आप। अब यहाँ ए हमारा ये पी ए है और ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा पी आएगा। यानी कि दोस्तों अगर आपको एग्जाम के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगी ए यूनियन पी एन पी ए क्या है, पी ए इज ए पावर सेट ऑफ ए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा पी ए। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, आप इसे पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन, दोस्तों इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि देखो मतलब यूनियन के अंदर तो था कि ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे और इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो ए में अगर 5 है तो दोस्तों 3 4, तो दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 5 एलिमेंट है, क्योंकि दोस्तों इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगर एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी है तो एक्स ए में भी बिलोंग कर सकता है और एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब दोस्तों देखो अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी है तो दोस्तों एक्स ए में भी बिलोंग करना चाहिए और एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर एक्स ए में होगा तो दोस्तों एक्स बी में ना हो तो दोस्तों एक्स इंटरसेक्शन ए बी में कैसे आएगा। अगर ये दोनों में बिलोंग करता है तभी ये इनके इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज इनके इंटरसेक्शन में ये नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि एक्स इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है तो दोस्तों एक्स ए में भी नहीं बिलोंग करेगा और एक्स बी में भी नहीं करेगा बिलोंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे हुए, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए सही होता है, एन ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए होता है, बी इंटरसेक्शन बी बराबर बी होता है, एन ए इंटरसेक्शन 5 बराबर 5 होती है, क्योंकि दोस्तों इंटरसेक्शन करना मतलब हमको कम एलिमेंट चाहिए तो 5 में वो एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, और अगर मैं ये बात करूँ कि यू जिसे हम कहते हैं मतलब कि सबसे बड़ा वो सेट होता है तो इंटरसेक्शन ए, तो आपको क्योंकि यू ए से बड़ा है तो ए छोटा तो ए आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इंटरसेक्शन के अंदर जो छोटा हो वही आएगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो तो दोस्तों इससे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो दोस्तों एन ए इंटरसेक्शन बी हो तो इट इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए और बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए। ये कैसा है दोस्तों, देखो मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो दोस्तों इसका कंसेप्ट क्या है, देखो दोस्तों देखो एन ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, और एक ए मतलब देखो दोस्तों इसका आपको इस एग्जांपल से द्वारा आपको बता रहा हूँ। देखो इंटरसेक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, इंटरसेक्शन के 3 और 5 है और ए में कितने हैं, ए में 1 2 3 4 5 6 मतलब इतने एलिमेंट है, तो ये ए क्या होगा, ए इसका सबसेट हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको इसे द्वारा इसे कंसेप्ट के द्वारा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसे शेयर अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसी के अगर किसी कंसेप्ट की, तो दोस्तों कंसेप्ट उसका नॉर्मल कंसेप्ट है एन अगर ए में 3 एलिमेंट है बी में 5 एलिमेंट है तो दोस्तों अगर 3 और 5 वाला एलिमेंट अगर हमारा कौन सा अगर हमारा वो क्वेश्चन आए कि जो हमारा क्वेश्चन आए
जो ये वाला, तो दोस्तों इसके अंदर हमारे मैक्सिमम होंगे 5 6 7 8 भी हो सकते हैं। बट दोस्तों, बट अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन की, तो दोस्तों इंटरसेक्शन के अंदर दोस्तों जितने सबसे कम एलिमेंट हो, मतलब अगर ए में 3 है तो बी में 5 है, तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम 3 होंगे और मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 3 होंगे, मिनिमम 0, 0 1 2 3 हमारे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, और एन पी ए, अगर मतलब पी मतलब पावर सेट और ए मतलब हमारा जो वो सेट है वो, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा हमारा ए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कुछ नियम लिखे हुए हैं। पहला नियम है हमारा है वितरण का नियम, जिसे हम आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है असंयुक्त उपसमुच्चय। असंयुक्त उपसमुच्चय ऐसा होता है जिसके अंदर कुछ भी कॉमन हो, यानी जिसका इंटरसेक्शन 5 आ जाए, उसे हम असंयुक्त उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, और एन ए इंटरसेक्शन बी का अगर आपको फॉर्मूला निकालना है तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आपको घटाना पड़ेगा। मतलब दोस्तों देखो, इसका मतलब क्या है, अगर आपको एन ए सॉरी इसका इसका मतलब ये फॉर्मूला एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको एन ए यूनियन बी निकालना हो तो आपको एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी आप, और दोस्तों अगर आपको 3 का निकालना हो तो आपको 3 का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 में क्या होता है दोस्तों, आपको हर एक को जोड़ना पड़ता है, यानी कि आपको एन ए भी जोड़ना पड़ेगा, एन बी एन सी आपको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हर एक 2 के अंदर जो कॉमन है उसको आपको घटाना, और जो पार्ट है हमारा उसके अंदर देखो दोस्तों, ये हमारा ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, यानी कि ए के एलिमेंट हमें जोड़ने, बी के भी जोड़ने, सी के भी जोड़ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो ये पार्ट है ये पार्ट हमको घटाना है, फिर ये पार्ट हमको घटाना है, फिर ये पार्ट हमको घटाना है, यानी कि दोस्तों हमने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, फिर हमने इसको घटा दिया, इसको घटा दिया और इसको घटा दिया, फिर दोस्तों इसको हमने 3 बार घटाया, तो इट मीन्स इसको हमें वापस से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बाद भी अगर दोस्तों आपको कोई डाउट रहता हो तो दोस्तों अभी अभी हमारे क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये सपोर्ट करना यार, थोड़ा आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।